हर हर महादेव। कहाँ है इंडियन मुस्लिम का जोकर जहाक तनवीर, हमको चौवन्नी छाप बोलने वाला? देख रहे रे, ये अली भाई का मैदान है बेटा। हसन का पप्पा बोल रहा हूँ मैं। जब मैं इस मैदान में आया था ना, तब मैं था चौवन्नी छाप। जब मैं इस मैदान में आया था ना, तब मैं था अनवा का बाप, हसन का बाप बोल रहा हूँ बेटा। चिंदी छाप, मुसलमानों का गू खाने वाले नापाक खिंजीर। एक सेकेंड का मेरा 1 करोड़ रुपया चार्ज है। औकात तेरी नहीं है बेटा मेरे से नॉलेज खरीदने की। 1 सेकेंड का 1 करोड़ रुपया चार्ज है तेरी औकात मेरा नॉलेज खरीदने की? सलाम मेरा भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकेंड का 1 करोड़ रुपया मेरा चार्ज है। देखा ना, जीसस क्राइस्ट इज कमिंग बैक। और तू इंडियन मुस्लिम को गाजा के नाम पे, कम टू गाजा किसने बुलाया? एक रील तू एडिट करके इंडियन मुसलमानों का मजाक भी उड़ाता है। उनके जज्बात के मजाक उड़ाने को तू हल्का गुनाह समझता है? जितने भी मुसलमान हैं, माई सेल्फ राकेश एक्स, मेरी दाढ़ी देख के मेरे को मौलाना नंबर 3 मत समझना, मौलाना नंबर 1, 3 नहीं समझना। तो प्लीज़ ये जहाक तनवीर को मेरे से डिबेट करवाओ। ये बोलता है कि मेरे जैसे रिवर्ड मुस्लिम इसने बहुत देखा है। मैं बोल रहा हूँ कि बेटा तूने अभी तक मेरे जैसे को क्या, मेरे को देख, तब तेरे को रिवर्ड मुसलमान तेरे को तब समझ में आएगा। तुम एक्सीडेंटल मुस्लिम, तुम लोग अचानक में भयानक मुसलमानों के घर में पैदा हो गए, अपने आप को 1.5 शाना समझ रहे क्या? ज़्यादा शाना समझने का नहीं अपने आप को। जागतन तेरे को रवीना टंडन ने फॉलो क्या कर लिया, बहुत बड़ा हीरो बन रहा तू। हाँ बन मेरे सामने। मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ इंडियन मुसलमानों को समझाने के लिए कि खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। इंडियन मुस्लिम, ये जहाक तनवीर है तुम्हारा हजाम। तुम अगर इसके पास में बाल कटाने जाओगे ना, तो तुम्हारी दाढ़ी भी सेट कर देगा, तुम्हारे को फेशियल भी कर देगा, तुम्हारे को मसाज भी कर देगा और तुमको अच्छी तरीके से लूट लेगा, दूल्हा बना के छोड़ देगा। तुम गए थे क्यों इसके पास? खाली एक हेयर कट के लिए गए थे भाई, इसने तो लूट डाला। तो ये है तुम्हारा जहाक तनवीर, तुम्हारा ईमान लूट रहा है। क्या लूट रहा है? ईमान। तो ये हमसे करेगा डिबेट, इसकी औकात नहीं है। और ये हमको चौवन्नी छाप बोल रहा है, चिंदी छाप। अरे बेटा, कॉल आ गया था हसन की मम्मी का, तो हसन के अब्बा को तो उठाना पड़ेगा ना। ये हसन के अब्बा को चौवन्नी छाप बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ चौवन्नी छाप में तब था जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। अब तो मैं इसका बाप बन गया हूँ, ये सामने आता नहीं है। हमको वीडियो पे बोल दिया चौवन्नी छाप और भाग गया। अभी ये गाजा, कम टू गाजा, एक वीडियो एडिट करके तुम इंडियन मुसलमानों का मजाक उड़ाया इसने। 3-4 घंटा हुआ वीडियो डाल के इसको। ये हाफ नॉलेज तुमको इस्लाम समझा रहा है। मैं इनके मौलाना लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, भाई तेरे मौलाना लोग को लेकर आ। खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम।
ये जहाक तनवीर है इंडियन मुसलमानों का हजम। ये पहले सऊदी के अंदर बैठ के गू खा रहा था, आपस में मुसलमानों को लड़ा रहा था, पाकिस्तानी मुसलमानों को इंडियन मुसलमानों को आपस में लड़ा रहा था। इसको काम मिलेला है, सारे अलग अलग वतन के मुसलमानों को आपस में लड़वा दो वतनियत के नाम पे। इसको इस्लाम पता नहीं है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुसलमानों में तब नॉलेज दूंगा जब ये डिबेट करने मेरे सामने आएगा। ऐसे फुकट में नॉलेज नहीं मिलेगा। 1 सेकंड का 1 करोड़ बोला तो बोला। देख, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ना मेरे, ये लोग बोलते हैं कि अली भाई तुमसे कोई नहीं भिड़ सकता है, कोई नहीं टकरा सकता है। तो मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ, ये जहाक तनवीर हमको चवन्नी चाप बोल के फंस गया है। अभी ये भाग के कहीं नहीं जा सकता मेरा देश छोड़ के। सारे जहाँ से अच्छा अल्लामा इकबाल हमारा। अब मेरे को इतना सा बता दीजिए, मेरे अल्लामा इकबाल बेचारे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बेचारे पाकिस्तान भाग गए थे, हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान भाग गए थे। मादर चोद व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। जहाक तनवीर मादर चोद कब गए थे ये बता। हमको चवन्नी छाप बोला तो बोला, हम उसके लिए माफ़ कर सकते हैं। मेरे उस्ताद के ऊपर तूने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला? रवीना टंडन ऐसे झूठे लोग को फॉलो करती है। रवीना टंडन प्लीज़, गुड मॉर्निंग, वेक अप, वेक अप। Why are you following this wrong number people? These are wrong number man. रवीना टंडन मैडम प्लीज़ वेक अप। अरे इनसे अच्छा तो मैं हूँ राकेश एक्स, मेरे पास इनसे ज़्यादा नॉलेज है। मैं बोल रहा हूँ खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। हम भोले भाले सीधे साधे इंसानों का जीना हो गया है हराम। करप्शन की सुनामी आ गई है चारों तरफ से। हम धार्मिक लोगों को सुकून से जीने नहीं देंगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोगों को जीने नहीं देंगे। क्यों अपनी माँ को चुदा रहे हो मेरी गांड में उंगली डाल के? इंडियन मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। मैं यहीं का चवन्नी छाप था, अभी मैं बन गया हूँ हसन का बाप। यकीन नहीं आता है तो पूछ लो, यहाँ से पब्लिक से पूछ लो। दहशत था मैं, दहशत। यहाँ के मुसलमानों के लिए दहशत था मैं। क्या समझ रहे हो तुम लोग? जहाक तनवीर, आरएसएस, बजरंग दल, तन्हा अकेला ही था मैं। ये जो दल होता है ना, यहाँ मैं अकेला ही था मुसलमानों के खिलाफ। लड़ते लड़ते मुसलमानों के अंदर अच्छे लोगों से दोस्ती हो गई। बरेलवी देवबंदी सऊदी परस घमंडियों से भी मुलाकात हो गई। तुम्हारा इस्लाम मेरे को तुम्हारा फ़िरका परस्ती समझ में आया, उसके बाद में इस्लाम समझ में आया। अहले हदीसो, ऑल क्रेडिट गोज टू अहले हदीस जमात। कौन? आज के मुल्ले नहीं है, आज के मुल्ले कोई क्रेडिट लेगा ना तो गाली खाएगा मेरे मुंह से। शहीद अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर। ऑल क्रेडिट गोज टू अहले हदीस जमात के अल्लामा शहीद अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, जो आज मैं जहाक तनवीर को चैलेंज कर रहा हूँ और वो चूहा बिल में से बाहर नहीं आ रहा है और मेरे को शेर को गुफा में से बाहर निकाल दिया इसने। मैं तो नहीं आ रहा था सोशल मीडिया पे। आई गॉट माई आंसर्स विच आई वॉज लुकिंग फॉर। नाउ आई हैव केम टू गिव यू ऑल योर आंसर्स। कुरान में सारे सवालों के जवाब है। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो सवाल करो ना बे। ये देख, हर हर महादेव, घर घर महादेव, ओचा के छोड़ेंगे। अबे जहाक तनवीर, तू मेरा बच्चा है। तूने जो वीडियो बनाया ना, वो ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमानों, खाली हिंदू खतरे में नहीं है, तुम भी खतरे में हो। मुसलमानों, तुम्हारा ईमान खतरे में है। तुम्हारे गाज़ा के अंदर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स मारे जा रहे हैं। ज्यूज़ उनको बचाने में शहीद होते जा रहे हैं। ज्यूज़ उनको बचाने में शहीद होते जा रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? जहाक तनवीर मादर चोत। इंडियन मुस्लिम, पाकिस्तान मुस्लिम खेलते रहेगा वतनियत। हाँ, इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है मेरे उस्ताद अल्लामा इकबाल साहब का ये कलम है। तो ये समझना, इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है। जो इसका पहराहन है वो तेरे ही मज़हब का कफन है। हम हिंदुओं को काफिर बोलने वालों, ये देखो, आज के मुल्ले नहीं है, आज के मुल्ले कोई क्रेडिट लेगा ना तो गाली खाएगा मेरे मुंह से। शहीद अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर। ऑल क्रेडिट गोज टू अहले हदीस जमात के अल्लामा शहीद अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, जो आज मैं जहाक तनवीर को चैलेंज कर रहा हूँ और वो चूहा बिल में से बाहर नहीं आ रहा है और मेरे को शेर को गुफा में से बाहर निकाल दिया इसने। मैं तो नहीं आ रहा था सोशल मीडिया पे। आई गॉट माई आंसर्स विच आई वॉज लुकिंग फॉर। नाउ आई हैव केम टू गिव यू ऑल योर आंसर्स।
आओ ना सामने। हम हिंदुओं के धर्म को डिसरिस्पेक्ट करने वालों, मादर चोदो, आओ ना सामने। हमें तो तुम्हारे मुल्लों ने लूटा, हमें तो तुम्हारे मुल्लों ने लूटा। यहाँ के गर्दुल्लों में कहाँ दम था? यहाँ के गर्दुल्लों में दम नहीं था। लूटा तो अली भाई को तुम्हारे मुल्लों ने लूटा। आओ ना जाग तनवीर, तू आएगा? ये देख, ये देवबंदी है, मैं इसको मुसलमान समझता हूँ और इसकी हिफाजत करता हूँ। पूछ इससे, ये मेरा काम है इस्लाम कबूल करने के बाद। हिंदू और मुसलमान, यहाँ के जितने भी इंसान हैं, सबकी हिफाजत करना। खलीफा, अल्लाह ने हमको खलीफा बनाया है। जा पढ़ कुरान में। क्या समझ रहा है तू मेरे को? जाग तनवीर, तेरे से मैं डिबेट करेगा, 10 लाख रुपया देगा। अगर तू हारेगा तो 10 लाख रुपया देगा, मैं डिबेट करेगा तेरे से। तेरी औकात नहीं है रे मेरे से डिबेट करने की। तू सुधर जा वरना गुजर जा। मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ उतना समझ जा। हिंदुस्तान के अंदर एक भी मौलाना अली भाई से टकरा नहीं सकता है। अगर है हिम्मत तो आओ इस मैदान में। गए दिन के तन्हा था मैं अंजमन में। अब यहाँ मेरे चाहने वाले और भी है, समझ में आ रहा है? अल्लाह ने ऐसे दिया है मेरे को मेरे साथी के एक ही है 1000 रुपये भारी। समझ में आया? एक ही है 1000 रुपये भारी, तो अल्लाह ने ऐसे साथी दिया है हमको। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हमको इनकी भी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह काफ़ी हमारे लिए। तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे। कब आएगा बेटा तू सामने हमारे? जाग तनवीर, देख, मैं बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी में फ़र्क नहीं करता। सारे के सारे गुमराह है। वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, है ना रे? तुम्हारी किताब में लिखा है शहद भाई, आपकी किताब में लिखा है वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। सारे के सारे लोग घाटे में हैं। तो बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, आप लोग लड़ क्यों रहे हो? आप लोग प्यार मोहब्बत से आके इधर बैठ के मेरे से बात क्यों नहीं कर लेते हो? जय भोलेनाथ। काय म्हणतात? माझं नाव कानेटकर आहे। माझी दाढी बघून तुम्हाला मौलाना सारखं वाटतो असं काय पण गलतफहमी ठेवू नका। हां, मी आहे मराठा। ये हमको सिखाएगा कराटा? हाँ, इधर आ। जाग तनवीर, रवीना टंडन को फॉलो, रवीना टंडन ने फॉलो किया, कितना खुश हो गया। रवीना टंडन फॉलो की मेरे को। हिजड़े छिनरे, मेरे से डिबेट करेगा तू? 20 साल दिया हो इस मैदान के अंदर, मुसलमानों के अंदर रहकर इस्लाम को समझने की कोशिश किया हो। छोटे अजीत डोवाल साहब को जानता है? एडवांस वर्जन। अजीत डोवाल साहब को जानता है? हमारे इंडिया का नंबर 1 जासूस। इधर एडवांस वर्जन है। तुम्हारे मस्जिदों के अंदर घुस घुस के सुनते रहता हूँ, समझते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, कहीं कोई आतंकवादी तो नहीं आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? कोई आतंकवादी नहीं है यार। सारे अपने अल्लाह उसके रसूल के दीवाने हैं। बस कुल्लु बिदातिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार। बिद्दत दीन के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु बिल्लाहि वल इस्लाम दीना। ये भाई मेरे को कैसे आ गया मेरे को नहीं मालूम। मैं मौलाना नहीं हुआ। ये सब मेरे को कैसे आता है मेरे को नहीं मालूम। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। मैं कोई अदर से मदर से गया नहीं भाई। एक बार गया था 2 महीने के लिए, गरीबी में वापस आना पड़ा। अहले हदीस नाम निहाद अहले हदीसों ने सपोर्ट किया नहीं। वाई शुड आई कॉल देम अहले हदीस नाउ? अहले हदीसों को ढूंढते रहता हूँ मैं। अहले हदीसों को ढूंढता हूँ भाई। वो सहाबा इकराम के दीवाने हैं यार। हम भी तो सहाबा इकराम से इस्लाम सीखने वाले हैं। तुमको देखकर कौन सीखेगा? सहाबा इकराम की परछाई थी हमारे अल्लामा शहीद अल्लामा एहसान लाई शहीद। सहाबा इकराम की परछाई। हाँ,
अब हम तालिबे इल्म हैं इस्लाम के। अल्लामा इकबाल साहब हमारे पहले उस्ताद है, और ये ज़ाहक तनवीर झूठा मक्कार, रवीना टंडन ने इसको फॉलो कर दिया। तो घोचू, तुम्हारे मौलाना लोग से जाके पूछो ये बॉलीवुड की नचनिया कौन है। तुम्हारे मौलाना, कोई भी मौलाना, कोई भी फिरके का, अम्मर हो, अकबर हो, एंथोनी हो, जाके पूछ। अमर भाई से पूछ, अकबर भाई से पूछ, या एंथोनी भाई से पूछ। मतलब बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस गमंडी, कोई भी मौलाना से जाके पूछ। ये लोग अल्लाह की रस्सी को छोड़ के, है ना, कुरान को छोड़, पसे पूछ। अहले हदीस नहीं टकराता, ज़ाहक तनवीर तू टकराएगा मेरे से। इस रूए ज़मीन पर अगर कोई सहाबा इकराम की जमात है तो वो अहले हदीस ही है। तो खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है अहले हदीस हो। अपने गिरेबान में झांको, अपने मन में डूब कर पा जाओ सुरागे ज़िंदगी। क्या तुम अहले हदीस हो? क्या तुम सहाबा इकराम की तरह हो? क्योंकि जब तक तुम सहाबा इकराम की तरह ईमान नहीं लाओगे, तुमको निजात नहीं मिलने वाली है। ज़ाहक तनवीर तो मुनाफिक है, मुनाफिक। इसके अंदर निफाक है, इसके अंदर नॉलेज हाफ है। ये रॉन्ग नंबर है। ये हमको ऑटो ड्राइवर बोलता है, अब हम तो प्लम्बर है, हम तो इसकी बजाएंगे। अभी क्या है, आएगा ज़ाहक तनवीर? इस्लाम तुम्हारे बाप का दीन है, कुछ भी बोलोगे चलेगा। हाँ, जा, नीतीश कुमार ने तुम्हारी बहन का हिजाब उतारा है, उसके ऊपर वीडियो बना। नीतीश कुमार नहीं बनाएगा तो, क्योंकि वो बीजेपी अलायंस वाली पार्टी है। बीजेपी से तुमको नोट मिल रही है। बीजेपी, कांग्रेस सब इजरायली पार्टी है। तो हमारे साथ में पार्टी में कब ज्वाइन होएगा बे बच्चे? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और मरने से पहले अल्लाह उसके रसूल का सच्चे दिल से नाम लो, ठीक है? एजाज खान नहीं सुधरेगा, ज़ाहक तनवीर नहीं सुधरेगा। एजाज खान और ज़ाहक तनवीर के जितने भी फॉलोअर थे, आपको सुधरने का रहेगा तो ये नॉलेज लेते रहना, सुनते रहना, समझते रहना कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ज़ाहक तनवीर अपने आप को मौलानाओं से ज़्यादा स्मार्ट समझता है, और मैं अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अमरी मिनकुम, मैं मौलाना लोग से इल्म लेता हूँ। मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं तो राकेश हूँ, राकेश सुरेश कनौजिया, ठीक है? हमको ज़रूरत नहीं अपना नाम बदलने की, अल्लाह को नियत चाहिए। इन्नमल आमालु बिन नियत। सही बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, इतनी भारी, इतनी भयंकर किताब कि हर हदीस लिखने से पहले 2 रकात नफिल नमाज, उसके बाद में लिखेंगे हदीस। सबसे पहले हदीस, सबसे पहले पन्ने पे ये हदीस क्यों है? क्योंकि जिसकी नियत में होगा खोट, उसको कोई भी नहीं देगा वोट, उसको पढ़ने वाली है दोज़ख में बहुत भयंकर चोट, ठीक है? तो ज़ाहक तनवीर, तुमको नहीं सुधरने का है। तुम अमीर बाप के घमंडी औलाद हो। तुम मेरे अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की शान में गुस्ताखी किए हो, तो हम तो तुमको नहीं छोड़ते। जा, नहीं तो इधर आ, सॉरी बोल। रिवर्ड मुस्लिम को चवन्नी छाप नहीं बोलते, इज्जत करते, उनको मदद करते। वो मुहाजिर लोग हैं। अंसारी किधर है? अंसारी तो कोई है नहीं। हम मुहाजिरों को चवन्नी छाप बोलने वाले दिखाई दे रहे हैं। कहाँ है अदनान कमर? हम गरीब मुसलमानों का प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया मुस्लिम पसमंदा मुसलमान माइनॉरिटी प्रेसिडेंट। ओ माय गॉड, थैंक यू वेरी मच पसमंदा अदनान कमर। आप हमको चवन्नी छाप बोलने वाले, हम रिवर्ड मुसलमानों के सरदार है बे। अल्लाह ने बनाया है, इल्म दिया है। कोई मौलाना नहीं सामने आ रहा है, ये ज़ाहक तनवीर आ रहा है। ये ज़ाहक तनवीर हमको चवन्नी छाप बोल के अभी बिल में छुप जा रहा है। कितने दिन से मैं बुला रहा हूँ, आना बेटा, आओ, और इस्लाम की बात हमको भी समझाओ। अगर कुछ गलती होगा तो हमारी इस्लाह करो, हम आपके लिए बदले में दुआ करेंगे। आओ तो सही। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, चवन्नी छाप बोल के छुप गए। दिस इज नॉट फेयर।
दिस इज़ नॉट फेयर। कितने दिन से आ रहा हूँ मैं पूरे सोशल मीडिया में, तेलंगाना स्टेट के, हैदराबाद के लोगों को समझ में आ गया। लेकिन जाक तनवीर को अभी तक समझ में नहीं आया कि गाज़ा के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी जान को खतरा याजूज माजूज से है। याजूज माजूज उनको गाज़ा में कत्ल कर रहे हैं और पूरी दुनिया कब्जा कर ली है। और याजूज माजूज ऐसी चीज़ है, ऐसी कौम, ऐसी लश्कर है जिस चीज़ को छुएगी उसको करप्ट कर देगी, बर्बाद कर देगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं बचेगी जिसको लोग करप्ट नहीं करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर कब्जा कर ली है। वही तू बोलना चाह रहा ना? वतन, पहले अपना वतन देखो। झूठ, गलत, सरासर गलत। वतन मत देखो, अपना ईमान देखो। भाई देख, गाज़ा में जो हाल है, अभी तुम्हारा हाल उससे भी बुरा होने वाला है, वो देखो। वतन देखने का है हमको। कु अनफुसिकुम अहलुकुम व नारा, ऐसा कुछ है ये नारा। कु अनफुसिकुम अहलुकुम व नारा, ये क्या है कि मौलाना से पूछ के आओ। जाक तनवीर बेचारा, वतन पहले नहीं आता है, मक्का पहले नहीं आता है, पहले तुम्हारा ईमान आता है, पहले तुम्हारे घर वाले आते। तू हाफ नॉलेज, पहले तू अपना ईमान बचा, अपनी जान बचा, अपनी जान बचा, अपने अहलो अयाल की जान बचा। हाफ नॉलेज, या हाफ नॉलेज इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। तू गाज़ा के ऊपर एडिटिंग करके वीडियो डालता है। किसने बुलाया इंडियन मुस्लिम कम टू गाज़ा? किसने बुलाया? खुद ही एडिटिंग करके लगाया, उसके बाद में जवाब दे रहा है। सारे मुसलमानों के इमोशंस के मजाक उड़ा रहा है तू, और उसके बाद में अपने आप को शाना बन रहा है। हाँ, तो पहले तुम इंडिया को देखो। पहले इंडिया को नहीं देखो, पहले तुम अपना घर देखो, अपना जान देखो। पहले घर भी अपना बाद में आता है, पहले अपना ईमान देखो, अपने अहलो अयाल का ईमान देखो, अपने वालिदैन को देखो, अपने बीवी बच्चे को देखो, उनका ईमान सही है कि नहीं। क्या पेट मत देखो भोसड़ी वाले, पहले ईमान देखो। ईमान तुम्हारे अंदर है नहीं, और आए हैं इंडियन मुस्लिम को समझाने के लिए भोसड़ी के ये काम हमारा है, तो हमारे फील्ड का ही नहीं है। चल, यहाँ पे कहाँ पे भोसड़ी के घूमते जा रहा है? हमारे हिंदुओं को तू समझाएगा? हम क्या इधर गांड मरा रहे इतने साल से? तू सऊदी से आया है, हमको समझाएगा? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा अल्लामा इकबाल हमारा। बच के तू कहाँ जाएगा बेचारा, तूने हमारे उस्ताद को भगाया था। अपने ही झगड़े में तूने मेरे उस्ताद को नीचा दिखाया था। बच के कहाँ जाएगा जज साहब, ये देखो इसने मेरे उस्ताद को, मेरे टीचर को, मेरे हिंदुस्तान की शान को, इसने देखो भगोड़ा बोल दिया है। अभी इसके ऊपर मैं 100 करोड़ का डिफेमेशन केस ठोकता हूँ। ये कंगाल होना मांगता है, मेरी तरह चवन्नी छाप होना मांगता है, तब केस तो मैं जीतूंगा, क्योंकि कानून अंधा लौड़ा है ना, सबूत मांगता है। समझ में आया है कानून कौन है? कौन है कानून जिसकी वजह से हम लोग गरीब लोग कोर्ट के सामने आग लगा के जल रहे, अपने आप को आग लगा रहे? कौन है ये कानून? नहीं समझ में आता है। और हम इंडियन मुसलमान को चूतिया, गिरा हुआ, जलील, कम अकल, IQ लेवल लो है और तेरा IQ लेवल हाई, और हम हिंदुओं को गुमराह करेगा तू? मेरे होते हुए तू मेरे हिंदुओं को गुमराह करेगा? बेटा, जिस दिन सामने आएगा ना, सही में तेरा बाप बन जाऊंगा मैं। इल्म है हमारा एकदम प्योर, 1400 साल पुराना, ठीक है? इसमें कोई मिलावट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ़ोन है ना, ये ज़कात से आया है हमारे पास में, तुम जैसे फितने बाजों की बजाने के लिए। और ये ज़कात कहाँ से आया मालूम है? अल्लाह के वली के पास से आया ये ज़कात।
समझ में आ रहा है जितने भी सुनने वाले हैं? ये ज़कात मेरे को जिससे आया है, ये फ़ोन मैंने ख़रीदा है, ये ज़कात अल्लाह के वली के पास से आया है। और अल्लाह के वली कौन होते हैं? वारिसुल अंबिया। तो ये फ़ोन है ना मेरे को शेख इमरान हुसैन साहब की तरफ से आया है, तो फिर मैं इससे गुनाह थोड़ी करूँगा। इससे अल्लाह मेरे से जिहाद ही करवाएगा। ये नाम निहाद एक्सीडेंटल मुसलमान जहाक तनवीर, मुसलमानों का गू खाने वाला नापाक खिंजीर, मेरे आना सामने, मेरा ही गू खिला के तेरे को सुधार दूंगा मैं। आ तू मेरे सामने, कैसे बोला तूने चवन्नी छाप? वीडियो है पढ़ी ली मेरे पास। कैसे बोला तू चवन्नी छाप? मेरे उस्ताद को भगोड़ा बोला ना, अब इसका बदला लेने का है। तो आएगा नहीं तो फिर मैं हैदराबाद आ जाएगा। हीरा गोल्ड के स्कैम में मेरे को शहबाज अहमद साहब के साथ में एक वीडियो तो बनाना पड़ेगा ना। मैं हैदराबाद में आके एक तीर से दो शिकार करेगा, जिससे हजारों लोगों को फायदा होगा इंशाअल्लाह।